हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरबीडी मटेरियल फ्रैक्चर। ठीक है, अगर आप हुडनी में डिस्ट्रक्शन कर रहे हो तो सबसे पहले फ्रैक्चर नोट जो आप जनरली सीखते हो वो है वोरोनोई फ्रैक्चर। और ऑनेस्टली बहुत सारे शॉट्स में वोरोनोई काफ़ी अच्छा काम भी करता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, रियल वर्ल्ड में हर मटेरियल एक जैसा नहीं होता। ठीक है, वुड जो है वो अलग ढंग से टूटता है, कंक्रीट, ग्लास, स्टोन, वो सब अलग अलग ढंग से टूटते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हुडनी में एक काफ़ी अच्छा नोड ऐड किया गया है, दैट इज़ कॉल्ड आरबीडी मटेरियल फ्रैक्चर। ठीक है, सो इसमें ये तो फिर आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि वाई दिस इज़ एंड हाउ दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम मे बी आरबीडी, सॉरी, वोरोनोई मटीरियल, वोरोनोई फ्रैक्चर। ओके, तो यहाँ पर यह है मटेरियल फ्रैक्चर जो है वो एक स्मार्ट फ्रैक्चरिंग सिस्टम की तरह क्रिएट किया गया, जो मटेरियल के नेचर को ध्यान में रखकर काम करता है और उसकी के हिसाब से पैटर्न क्रिएट करता है। क्योंकि आप जब देखते हैं वुड जब टूटती है तो उसका पैटर्न अलग होता है, स्टोन का पैटर्न अलग होता है, ब्रिक का पैटर्न अलग होता है, राइट। तो इन सब चीज़ों का पैटर्न अलग होता है, तो ये आरबीडी मटेरियल फ्रैक्चर क्या उन सब चीज़ों को ध्यान में रखता है। जबकि वोरोनोई ऐसा नहीं करता है, वोरोनोई क्या करता है, चंक्स में डिवाइड कर देता है, और वो जो चंक्स होते हैं वो इंटरनली बहुत से फ्लैट चंक्स होते हैं, ना ही उसमें कुछ जो एजेस हैं वो भी उसमें रैंडम नहीं होती हैं, दे आर स्ट्रेट एंड वेरी फ्लैट एजेस। तो उसको उसमें डिटेलिंग क्रिएट करने के लिए हमें फिर अलग से फिर कई चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है और नोट्स का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन आरबीडी मटेरियल फ्रैक्चर के अंदर नहीं है। वो पूरा का पूरा सिस्टम एक ही नोड के अंदर दिया गया है, जिसको वो अच्छी तरह से टैकल कर लेता है और उसको कई लेवल्स में भी जो है हम लेकर जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक सिंगल लेवल है, मल्टीपल लेवल्स हैं, राइट। क्यों? क्योंकि रियल डिस्ट्रक्शन में ऑब्जेक्ट जो एक ही बार में पूरा नहीं टूटता है, पहले बड़े चंक्स बनते हैं, फिर छोटे छोटे चंक्स बनते हैं, और फिर उसमें डेब्री भी क्रिएट होता है। तो आरबीडी मटेरियल फ्रैक्चर जो है मल्टीपल फ्रैक्चरिंग लेवल को सपोर्ट करता है, राइट। तो इससे आप लार्ज चंक्स, मीडियम चंक्स और स्मॉल डेब्री का हायरार्की क्रिएट कर सकते हो। ओके, ये चीज़ डिस्ट्रक्शन को सिनेमैटिक बनाने में काफ़ी हेल्प करती है। उसके साथ साथ इसी नोड के अंदर आपको पता है कि फिर हमें, अगर हम उसमें करते हैं, मे बी वोरोनोई में करते हैं, तो उसके लिए कंस्ट्रेंट्स हमें अलग से क्रिएट करने पड़ते हैं, लेकिन आरबीडी मटेरियल फ्रैक्चर में कंस्ट्रेंट भी साथ ही दिए गए हैं। तो सिर्फ फ्रैक्चर, अगर मान लीजिए आप फ्रैक्चरिंग करते हैं और एक बार उसको सिमुलेट करते हैं, तो पूरा पूरा जो पीसेस हैं सारे एक साथ टूट जाएंगे, और इसीलिए हमें उनको डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स के थ्रू कनेक्ट करना पड़ता है, जिससे जब एक वो पर्टिकुलर फोर्स के थ्रेशोल्ड को जब वो ब्रेक करे तब जाके वो टूटना शुरू हो। तो इस वजह से कंस्ट्रेंट सिस्टम दिया गया है उसमें, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और वो ग्लू की तरह काम करता है, जो कि पीसेस को आपस में जोड़े रखता है। तो ये एकदम बिल्कुल प्रोडक्शन वर्क फ्लो की तरह है कि आपका फ्रैक्चरिंग से रिलेटेड जितना भी सिस्टम है वो सारा सिस्टम आपको एक ही नोड में दिया गया, और इस तरह से हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरह के और अपडेट्स के लिए ये आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।